सावधान, कान खोलकर सुनिएगा, पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी, बस तुम ये एक चीज अपने साथ रखना। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, किसी ने नहीं बताई ये बात आपको, न किसी ज्योतिषी ने, न किसी पंडित ने, न किसी गुरु ने। और आज जब हम ये बात आपके सामने रखेंगे तो शायद आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटा ये बात लिख कर रख लीजिएगा, जो हम आज बोल रहे हैं वो हर एक अक्षर आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में सच होकर दिखाई देगा। पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी, बस तुम ये एक चीज अपने साथ रखना। कल से तुम जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए तुमने रातों की नींद गंवाई है, जिस चीज के लिए तुम्हारी आंखें बरसों से भीगी हैं, वह चीज अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। चाहे धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, प्यार हो, जिस चीज की भी कामना तुम्हारे दिल की गहराइयों में दबी पड़ी है, वह चीज कल से तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो रही हो, शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा हो कि आखिर ऐसी कौन सी एक चीज है जो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को आपकी तरफ मोड़ सकती है। आखिर ऐसा क्या है जो आपकी किस्मत का ताला एक ही झटके में खोल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। एक भी शब्द मिस किया तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा ग्रह गोचर बार बार नहीं बनता। आखिरी मौका है, सावधान। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और हमारी श्री जी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। ये कमेंट करने में 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन इस 1 मिनट का आशीर्वाद आपके अगले कई सालों की तकदीर बदल सकता है। कुंभ राशि वालों, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, 70 साल के बाद आप सभी की कुंडली में इस प्रकार के महायोग बन रहे हैं जो कल से आप सभी के जीवन को सोने पर सुहागा कर देंगे। 70 साल में एक बार बनने वाला यह संयोग किसी साधारण इंसान के भाग्य में नहीं लिखा होता, लेकिन आपके भाग्य में लिखा है, और यही कारण है कि आप आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ये कोई YouTube का एल्गोरिदम नहीं है जो आपको यहाँ लेकर आया, ये भगवान का संकेत है, ये भगवान का बहाव है जिसमें बहते हुए आप यहाँ तक आए हैं। भगवान चाहते हैं कि अब तुम अपने जीवन काल के उन सभी दुखों को पार कर सुखों के सागर में डुबकी लगाओ, क्योंकि बेटा तुमने अपने जीवन में जितने दुख झेले हैं, जितनी तकलीफें उठाई हैं, उसका हिसाब अब चुकाने का वक्त आ गया है। जी हाँ कुंभ राशि वालों, कल से आप सभी की कुंडली में शुक्र, शनि और केतु, इन तीनों महाशक्तिशाली ग्रहों का ऐसा भयंकर संयोग बन रहा है जो आपकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगा। ये तीनों ग्रह एक साथ मिलकर आपकी कुंडली में सौभाग्य लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, अमृत काल योग का निर्माण कर रहे हैं, और इनके साथ अमृत सिद्धि और आयुष्मान नाम के शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है, जो धन संपत्ति के साथ साथ सुख और सम्मान में भी जबरदस्त बढ़ोतरी करते हैं। अब आपकी राशि में शुक्र, शनि और केतु प्रवेश करने वाले हैं और युति बनाने वाले हैं, और आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर इनका प्रभाव आप सभी को पूरी तरह चौंका कर रख देगा। आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। इसे मजाकता समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? पिछले 5 सालों से जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, चाहे धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, प्यार हो, जिस किसी चीज की भी कामना आपके अंदर है, वो चीज कल से आप सभी की ओर खिंचती चली आएगी। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले 5 सालों में आपने हासिल नहीं किया, जिस सपने के पीछे आप दौड़ते दौड़ते थक गए, जिस मंजिल को पाने के लिए आपने रात दिन एक किया, वो सब कुछ अब आपकी ओर आने वाला है। ग्रह और गोचर दोनों ही आपके पक्ष में हैं, और इस बात की हम दावा करते हैं, यदि हमारी भविष्यवाणी गलत हो गई तो हम जीवन भर आपकी गुलामी करेंगे। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और उस एक रहस्यमय चीज को जानने से पहले जो कल से आपकी तकदीर बदल देगी, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कुछ ऐसी बातें जो शायद कड़वी लगे, जो शायद आपके दिल को चुभें, लेकिन ये बातें सुनना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी ग्रह गोचर, कोई भी शुभ योग, कोई भी उपाय आपके काम नहीं आएगा। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो हम अगले कुछ मिनटों में बताने वाले हैं वो आपके जीवन की सबसे जरूरी जानकारी है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में जो भी घोर संकट आया है, जो भी महासंकट आया है, जो भी तूफान आया है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आखिर कहां से आता है?
आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी नतीजा शून्य क्यों? धन आता है लेकिन रुकता नहीं, एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से चला जाता है। बरकत की जगह बर्बादी दिखती है, लाभ की जगह नुकसान होता है, सफलता दरवाजे तक आती है और फिर लौट जाती है। क्यों? ये सिलसिला आखिर क्यों नहीं रुकता? इसका जवाब हम आपको आज देंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप एक बार मन में सोचें, क्या सच में आपके साथ ये सब हो रहा है? जिस दिन नई शुरुआत करते हैं उसी दिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। जिस दिन कुछ बड़ा होने वाला होता है उसी दिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, अदृश्य रुकावट। ऐसी रुकावट जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, ऐसा बंधन जो टूटता नहीं चाहे कितनी भी कोशिश करो। जी हाँ कुंभ राशि वालों, ये कोई संयोग नहीं है, ये आपकी किस्मत नहीं है, ये आपकी कमजोरी नहीं है। और ये यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको वह उत्तर देंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और ये बहुत जरूरी है, आपको इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। बीच में छोड़ा तो वही होगा जो पहले होता आया है। आखिरी मौका है, सावधान। पिछले 5 सालों की बात करें तो कुंभ राशि वालों, आपने कड़ी मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, दर दर की ठोकर खाई है, कई लोगों के मुख से ताने सुने हैं। जहां पर भी आप मेहनत करते थे वहां पर लाभ की प्राप्ति बहुत कम होती थी, और धन तो कई बार आया, ऐसा नहीं है कि धन आया ही नहीं, आया जरूर, लेकिन वह धन आपके पास टिका नहीं। धन का ठहराव आपके जीवन में बहुत कम हो गया। एक शब्द में कहें तो एक हाथ से रुपया पैसा आता है, और वही पैसा विघ्न, बाधाओं में, बुरी स्थितियों में, अचानक आने वाले खर्चों में, रोग में, दुर्घटना में खर्च हो जाता है। जैसे ही एक हाथ से आया दूसरे हाथ से चला गया, यह समस्या क्या कहलाती है? यह कहलाती है अदृश्य बंधन। और इस बंधन को तोड़ने की शक्ति अब आपके पास आने वाली है। बस धैर्य रखिए और वीडियो देखते रहिए। एक नया द्वार खुलता है तो दूसरा कोई रास्ता ऐसा खुल जाता है जहां पर आपके सारे परिश्रम का फल चला जाता है। ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों, ये षड्यंत्र है। ये आपके जीवन में चल रहे एक अदृश्य षड्यंत्र का नतीजा है। और इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। लेकिन अभी बस ये जान लीजिए कि जब भी आपके जीवन में कोई भी बुरा कार्य हुआ है, उसमें किसी और का नहीं बल्कि आपके गुप्त शत्रुओं का हाथ है। जी हाँ, गुप्त शत्रु, वह दुश्मन जो दिखते नहीं लेकिन आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, वह दुश्मन जिन्हें आप जानते भी हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। लेकिन बेटा, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको घुटन में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कर्मों के पिता भगवान शनिदेव ने फैसला कर दिया है। अब आपके दुश्मनों को उनका हिसाब देना पड़ेगा। जो भी दुश्मन है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, आपको रुलाने की कोशिश की है, आपकी तरक्की में रोड़ा डाला है, अब उन्हें पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब ईश्वर इंसान के कर्मों को देखते हैं तो सिर्फ अच्छे कर्मों को नहीं बल्कि बुरे कर्मों को भी देखते हैं। आपके अच्छे कर्मों को तो वो पहले से देख चुके हैं, लेकिन अब आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आपके दुश्मनों ने जो विश्वासघात किया है, उसका फल अब उन्हें मिलने वाला है। जय मां लक्ष्मी। अगर आप यकीन करते हैं इस बात पर तो कमेंट में लिख दीजिए। कर्मों का घोड़ा जब रुकता है ना दोस्तों, तब इंसान छलनी होकर नीचे उतर जाता है। और अभी वह घोड़ा भगवान शनिदेव चला रहे हैं और वह आपके दुश्मनों के दरवाजे पर रुकने वाला है। उनके बुरे कर्मों की सजा उन्हें मिलने वाली है। आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर इसके संकेत आपको अपनी आंखों से दिखने लगेंगे। जो आपके सामने नाक चढ़ाकर चलते थे, जो आपको कुछ नहीं समझते थे, जो आपकी बातों की कोई कदर नहीं करते थे, जो आपकी भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाते थे, ऐसे लोग अब आपके सामने घुटने टेक कर गिरने वाले हैं। ऐसे लोग अब आपसे माफी मांगते हुए दिखाई देने वाले हैं। आज आप थोड़ा कमा रहे हैं, वो फिर भी जलते हैं, लेकिन कल जब आप उनसे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा कमाने लगेंगे, तब उनकी जलन कभी खत्म नहीं होगी। और जलने वालों का क्या है, वो तो जलते ही रहेंगे। आपकी किस्मत के घोड़े की रफ्तार अब 1000 गुना तेज होने वाली है। आपकी किस्मत अब 7वें आसमान पर जाने वाली है और आपके आसपास हड़कंप मच जाएगा। क्योंकि बेटा, तुमने जितना दुख झेला है, जितना अंधकार देखा है, भगवान ने उन सभी का हिसाब रखा है और अब उन सब का फल देने का वक्त आ गया है। लेकिन कुंभ राशि वालों, रुकिए, अभी वह एक रहस्यमय चीज नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें समझनी है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपने अपने जीवन में की हैं, और जब तक ये गलतियां नहीं सुधरेंगी तब तक ग्रह गोचर का फल आपको पूरी तरह नहीं मिलेगा। ऐसे में हमारा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए 8 से 10 घंटे मेहनत करके ये जानकारी तैयार करते हैं, ग्रह गोचर का विश्लेषण करते हैं, और इन सब के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस एक लाइक और कमेंट में थैंक यू गुरु,
जी लिख दीजिएगा, इससे हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। अब बात करते हैं उन 3 घातक गलतियों की जिनके कारण आपका जीवन बार बार पस्त हो जाता है, जिनके कारण आप हर बार उठते हैं और फिर गिर जाते हैं, जिनके कारण तमाम शुभ योगों और ग्रह गोचर के बावजूद आपको वो नहीं मिल पाता जिसके आप हकदार हैं। ये 3 गलतियां, इन्हें ध्यान से सुनिएगा, इन्हें लिख लीजिएगा, क्योंकि ये 3 गलतियां ही आपके जीवन की बर्बादी की असली जड़ है। पहली गलती, और ये वो गलती है जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, यह है कि आप सभी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, सभी के साथ हाथ में हाथ रखकर चलते हैं। दोस्तों, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। ये गलती आपको हमेशा मुसीबत की ओर धकेल देती है। आप तो सभी को अपना मानते हैं, सभी के साथ अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति, वही अगला इंसान आपको कभी अपना नहीं समझता। वो हमेशा आपको धोखा देने के बारे में सोचता है, हमेशा आपको मुश्किल में डालने का प्रयास करता है। आप उनके दुखों को समझते हैं, उनकी तकलीफों में मदद करते हैं, लेकिन जब आप मुसीबत में पड़ जाते हैं तो वही लोग पीठ दिखाकर निकल जाते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो आपको जानते तक नहीं। दोस्तों, ऐसे मतलबी, नकारात्मक और धोखेबाज लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो, क्योंकि यही वह गुप्त शत्रु हैं जिनके कारण आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। यही वह लोग हैं जिनके कारण आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, जिनके कारण आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, जलते हैं। लेकिन जब आप उनसे कई गुना ज्यादा आगे हो जाते हैं तो उनकी जलनशीलता एक विशाल पहाड़ का रूप ले लेती है और तब वह तरह तरह के कारनामे करते हैं। कई लोग तो तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं, तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं, टोने टोटके करते हैं, तांत्रिक बाबाओं से मिलकर आपके नाम का हवन करवाते हैं, आपके नाम की मालाएं जपते हैं ताकि आपके जीवन में दुख आए, संकट आए, समस्याएं आए। यही कारण है कि पिछले कई समय से आप तरह तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं। कभी पेट से जुड़ी समस्याएं, कभी घुटनों और जोड़ों में दर्द, कभी ऐसा क्लैश जब लगा कि अब जीवन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बेटा, ये लोग सिर्फ आपको परेशान कर सकते हैं, आपके जीवन को खत्म करने की ताकत इनमें नहीं है। आपका जीवन तभी खत्म होगा जब उस ऊपर वाले ने लिखा है, और अभी ऊपर वाले ने आपके भाग्य में वो लिखा है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए इन दुश्मनों से, इन गुप्त शत्रुओं से, इन नकारात्मक शक्तियों के वाहकों से दूरी बनाकर रखनी है। और सबसे पहले यह गलती बंद करनी है, किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हर हर महादेव। अगर आपने भी कभी किसी विश्वासघात का दर्द झेला है तो कमेंट में लिख दीजिए, मुझे पता है लिखेंगे, क्योंकि ये बात 100% सच है। अब आते हैं दूसरी गलती पर, और ये गलती भी उतनी ही घातक है, बल्कि कई मायनों में तो ये पहली से भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी गलती ये है, जो भी कार्य करने वाले हैं, जो भी सोच रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जो भी कोई नई योजना बना रहे हैं, उसका बखान पहले मत करो। होता क्या है, आप सरल स्वभाव के इंसान हैं, छल कपट की भावना आपके अंदर है ही नहीं। आप सभी के साथ घुल मिलकर रहते हैं, किसी से कुछ भी नहीं छिपाते, दिल खोलकर सब कुछ बोल देते हैं। और बाद में क्या होता है, जब कोई आपके आने वाले प्लान के बारे में, आपके आने वाले कार्यों के बारे में जान लेता है तो वो सामने से तो अच्छा कहता है, शाबाशी देता है, हंसकर बात करता है, लेकिन भीतर से उसकी टेढ़ी नजर आपके कार्यों पर पड़ जाती है। उसकी काली जुबान से जो आह निकलती है, जो कसक उसके अंदर होती है, जो जलन उसके दिल में धधकती है, वही आपके कार्यों में बुरी नजर बन जाती है और उनके कारण आपके कार्य भंग हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कार्य बनते बनते रुक गया, सफलता मिलने वाली थी, एक झटके में सब बिगड़ गया। लोग सहायता करने वाले थे और अचानक उनका वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। ये संयोग नहीं है, ये बुरी नजर है, ये तंत्र है, ये नकारात्मक शक्तियों का प्रहार है जो आपके अपनों की जुबान से आता है। इसलिए दोस्तों, अब से कोई भी नई योजना, कोई भी नया कार्य, कोई भी नई शुरुआत किसी को मत बताइए। मन में रखिए, भगवान को बताइए और काम पर लग जाइए। जब सफलता मिल जाए तब दुनिया को दिखाइए। ये दूसरी गलती है जिसे अब आपको हमेशा के लिए छोड़ देना है। और तीसरी गलती, ये वो गलती है जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा होगा। तीसरी गलती ये है कि आप भगवान के दिए हुए संकेतों को नजरअंदाज करते हैं। भगवान हमेशा आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का फल देना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इंसान क्या करते हैं, भगवान के दिए हुए संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जाने अनजाने में यह गलती हो जाती है। हम इंसान हैं, कोई भगवान नहीं। गलती तो होगी, लेकिन जब आपसे यह गलती हुई है, भगवान ने आपको दोबारा मौका दिया
और ये मौका, ये वीडियो ये आपको दोबारा मिला वो मौका है। सोचिए, जब हम रास्ते पर चलते हैं और मन में उलझन होती है कि रास्ता सही है या गलत, और ठीक उसी वक्त कोई इंसान सामने आ जाए और बताए गए देख कि हाँ ये रास्ता सही है, मंजिल बस 10 कदम दूर है, तो मन में कितनी प्रसन्नता आती है, उम्मीद की किरण जागती है। ठीक इसी तरह भगवान भी हमें संकेत देते हैं, और जब हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो वह उसी तरह होता है जैसे 10 कदम दूर मंजिल थी, लेकिन हम वहीं से लौट आए, अंधकार में वापस आ गए। दोस्तों, ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी यदि आपने भगवान के संकेतों को फिर नजरअंदाज किया। इसलिए अब इस तीसरी गलती को भी पूरी तरह से बंद करना है। जी हाँ कुंभ राशि वालों, ये 3 गलतियां हैं जिन्हें अब आपको पीछे छोड़ देना है, और अब हम आपको बताते हैं वह 3 संकेत जो आने वाले 72 घंटों के भीतर आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि जब शुक्र, शनि और केतु की युति आपकी राशि में बन रही है, और जब सौभाग्य लक्ष्मी योग, अमृतकाल योग, आयुष्मान योग और महालक्ष्मी नाम के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो इन सबसे पहले भगवान आपको संकेत जरूर देते हैं, और ये संकेत इन्हें पहचानना जरूरी है। पहला संकेत आपके घर के अंदर का संकेत, आने वाले 72 घंटों के भीतर यदि आपके घर में कहीं पर मकड़ी के जाले दिखें या कोई गंदगी दिखे, तो सबसे पहले उसे साफ कर दीजिए। यह क्रिया पहले ही कर दीजिए, क्योंकि जब घर में मकड़ी के जाले होते हैं, कोई गंदगी होती है, कूड़ा कचरा होता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, और जब घर में नकारात्मकता का वास होता है तो वृद्धि और बरकत दोनों रुक जाती हैं, सकारात्मक कार्य होना बंद हो जाते हैं। इसलिए पहले घर साफ करना है, और फिर यदि आपके घर में छिपकली दिखे, रुकिए, इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप छिपकली माना जाता है। छिपकली नवदेवी का रूप है। यदि आपके घर में छिपकली दिख जाए तो ये भगवान का सीधा संकेत है कि अच्छा समय दरवाजे पर खड़ा है। और जब ये संकेत मिले तो मन ही मन प्रार्थना करना, हे माता लक्ष्मी, हे माता दुर्गा, हे नवदेवी, 33 कोटि देवी देवताओं, हमारे जीवन काल में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं, जो भी संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, उन सब से हमें मुक्ति दीजिए, और जो भी हमारे अच्छे कर्मों का फल है वो हमें दीजिए। हम उसे खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हैं। जो इंसान अपने हृदय से ईश्वर से बात करता है, ईश्वर उसकी झोली को कभी खाली नहीं छोड़ते। और इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना, यदि छिपकली दिखने के बाद आपको कोई भी छोटा सा ऑफर मिले, कोई भी छोटा सा काम का मौका मिले, उसे छोटा समझकर ठुकराना मत। वह भगवान का प्रसाद है, वह वरदान है जो बड़े रूप में बदलने वाला है। दूसरा संकेत, घर से बाहर का संकेत, जब आप घर से बाहर निकलें और कोई स्त्री झाड़ू देते हुए दिखाई दे, या कोई छोटा बच्चा हंसकर आपको देखे, ये दोनों ही संकेत माता लक्ष्मी से जुड़े हैं। जब ये दिखे तो मन में कहे, हे ईश्वर, हे माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बस हमारे जीवन की बाधाएं खत्म कीजिए। ये प्रार्थना मन ही मन करनी है, किसी को बताना नहीं। और तीसरा संकेत, ये तीसरा संकेत सबसे शक्तिशाली है। आने वाले 72 घंटों में यदि कोई पुराना मित्र अचानक याद आए और उनसे संपर्क हो जाए, या कोई पुराना रिश्ता अचानक फिर से जुड़ने लगे, तो समझ लीजिए ये भगवान का संकेत है। ये नया द्वार खुल रहा है, ये नई संभावना है जो आपके जीवन में उस मंजिल तक पहुंचाने वाली है जिसके लिए आप इतने सालों से भटक रहे थे। कुंभ राशि वालों, अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली बात पर। वह एक चीज जिसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, वह एक चीज जो कल से आपकी जिंदगी बदल देगी, वह एक चीज जिसे अपने पास रखने से पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। ये चीज दिखने में बहुत साधारण है, बहुत मामूली, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां समाई हुई हैं। और जब आप इसे अपने पास रखेंगे तो आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, जो भी बंधन था, जो भी अदृश्य रुकावट थी, जो भी गुप्त शत्रुओं का तंत्र मंत्र था, वो सब टूट जाएगा, एक एक करके टूटता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये उपाय विधि के साथ करना है। बहुत सारे लोग सुन लेते हैं और वीडियो काट देते हैं। बेटा ऐसा मत करना, क्योंकि बिना विधि के उपाय का फल मिलता जरूर है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने मन में विश्वास जागृत करना है। ये उपाय भगवान से जुड़ा है, ये ग्रह गोचर से जुड़ा है। इसे होगा या नहीं होगा की नजर से मत देखिए। जो इंसान संदेह के साथ उपाय करता है उसे फल आधा मिलता है, जो पूरे विश्वास के साथ करता है उसे 101% परिणाम मिलता है। आपको उस 101% वाले इंसान की श्रेणी में आना है। दूसरी शर्त, यदि आपने पिछले 7 दिनों में मांस, मछली, मदिरा का सेवन किया है तो कम से कम 7 दिन रुक जाइए। शुद्ध होना जरूरी है। यदि आपने नहीं किया है
तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी ये उपाय कर सकते हैं। उपाय इस प्रकार है, सबसे पहले सुबह उठकर अच्छी तरह से नहाएं। यदि मन में कोई भी नकारात्मक ख्याल है, कोई भी डर या भय है, तो नहाते समय पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी मिला लें। ये नकारात्मक शक्तियों को आपके शरीर से दूर करेगा, शुद्ध हो जाएं। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं, महाबली हनुमान जी को प्रणाम करें और मन ही मन कहे, हे महाबली हनुमान जी, हम आपके चरणों से तुलसी के 2 पत्ते लेकर जा रहे हैं, हम अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, आप हमारी शक्ति बनिए। प्रभु उनका आशीर्वाद लें, माता तुलसी को भी प्रणाम करें और उनसे भी आज्ञा लें, हे माता, हम आपके वृक्ष के 2 पत्ते लेकर जा रहे हैं, इन्हें अपने जीवन में शक्ति की तरह उपयोग करना चाहते हैं, यह आपका दिया हुआ वरदान है, हमारी रक्षा करना, हमारे कर्मों का फल हमें देना। फिर घर आए, पूजा घर में बैठे, 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और फिर ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार पाठ करें। उसके बाद ओम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार पाठ करें। 11 बार पाठ करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते और 1 हरी इलायची, इन दोनों को अभिमंत्रित कर ले और फिर इन्हें अपने पर्स में या जेब में रख लें। ये वही एक चीज है, तुलसी के 2 पत्ते और 1 हरी इलायची, यही वह चीज है जो कल से आपकी जिंदगी बदल देगी। दिखने में साधारण, लेकिन जब भगवान के मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाए और आपके विश्वास की शक्ति मिल जाए, तो ये एक ऐसा कवच बन जाती है जो आपको हर नकारात्मक शक्ति से, हर बुरी नजर से, हर तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचाती है। और यही वह चीज है जो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगी, आपके कार्यों में गति लाएगी और आपकी किस्मत को उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से नीचे की दुनिया बहुत छोटी दिखती है। याद रखिएगा, इस उपाय का बखान किसी से भी नहीं करना, अपने मन में रखना है। उपाय तभी सिद्ध होते हैं जब इंसान मन से करता है, उनका ढिंढोरा नहीं पीटता। और हनुमान जी की पूजा का जो प्रसाद हो उसे आसपास के लोगों में वितरित करना, यह कार्य आपको और शक्ति देगा। अब बात करते हैं उन दुश्मनों की जिनके बारे में हमने वादा किया था कि इस वीडियो में बताएंगे। कुंभ राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिएगा, जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वो आपके अपनों में ही है। जो आपके साथ खाना खाते हैं, जो आपके साथ हंसते हैं, जो आपको अपना कहते हैं, उन्हीं में से कोई एक है जो रात को आपके विनाश की योजना बनाता है। ये सोचकर आपको डर लगता है, लगना चाहिए, लेकिन डर के साथ साथ सावधानी भी आनी चाहिए। जिनके नाम का पहला अक्षर प, र, श या एम से शुरू होता हो, उन लोगों से विशेष सावधानी रखनी है। ये वह लोग हैं जो आपकी तरक्की से सबसे ज्यादा परेशान हैं। ये वह लोग हैं जो आपसे मुंह पर प्यार जताते हैं और पीठ पीछे आपके खिलाफ काम करते हैं। इनसे दूरी बनाना अब सबसे बड़ी जरूरत है। जय माता दी। अगर आप समझ गए हो कि वह कौन है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए। और ये भी जान लीजिए, ये दुश्मन अब ज्यादा दिन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आपके साथ खड़े हैं। और जब शनिदेव किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो उनके दुश्मन टिक नहीं पाते, टिक नहीं सकते। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब वो षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। जो आपके नाम पर तंत्र मंत्र करवा रहे थे, वही तंत्र अब उनके घर में वापस जाएगा। यही कर्मों का नियम है, यही सनातन का नियम है और यह नियम कभी गलत नहीं होता। कुंभ राशि वालों, अब हम बात करते हैं कि जब आप ये तुलसी के 2 पत्ते और इलायची अपने पास रख लेंगे तो अगले 24 से 72 घंटों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला बदलाव, आपकी सोचने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। जहां पहले मन में नकारात्मक ख्याल आते थे, जहां ये लगता था कि ये काम नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो सोच अब बदलेगी। आपके मन में नई ऊर्जा आएगी, नई उम्मीद आएगी, नया आत्मविश्वास आएगा। जो काम रुके हुए थे वो गति पकड़ेंगे, जो द्वार बंद थे वो खुलेंगे। आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे बदल गया। दूसरा बदलाव, धन की आवक बढ़ेगी, लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि धन आएगा और रहेगा भी। धन का ठहराव आएगा, बर्बादी की जगह बरकत आएगी। एक हाथ से जाने की जगह दोनों हाथों से आएगा। जो खर्चे बेमतलब हो रहे थे वो भी कम होंगे। रोग और परेशानियों में कमी आएगी। तनाव और क्लेश धीरे धीरे दूर होंगे। तीसरा बदलाव, आपके दुश्मनों का पतन। जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उनकी स्थिति अचानक डगमगाने लगेगी। उनके साथ वही होने लगेगा जो वो आपके साथ करना चाहते थे। ये देखकर शायद आप चौंकें, लेकिन ये भगवान की न्याय व्यवस्था है। इससे खुश होने की जरूरत नहीं, बस ये जानना काफी है कि न्याय हुआ। और चौथा बदलाव, आपके संबंध, जो रिश्ते टूटे हुए थे, कुछ अच्छे रिश्ते
जो गलतफहमी के कारण खराब हो गए थे वो सुधरेंगे, नए अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे, ऐसे लोग जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं, जो आपकी खुशी से खुश होते हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा और यह अध्याय उन सभी पिछले अध्यायों से बेहतर होगा जो आपने अब तक जिए हैं। कुंभ राशि वालों, एक बात और, हमने कहा था ना कि ऐसे योग लाखों में एक इंसान के जीवन में आते हैं और ये आपके जीवन में आए हैं, लेकिन भगवान ये भी देखते हैं कि आप उनकी कृपा के लायक हैं या नहीं। और आप लायक हैं, इसीलिए यह महायोग आपकी कुंडली में बना है। लेकिन आपको अपने अंदर कोई छल, कपट और प्रपंच की भावना नहीं रखनी। आपने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, किसी के प्रति छल की भावना नहीं रखी। यही कारण है कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव मेहरबान हो चुके हैं। और अब वो कहते हैं ना, जितना आपने अपने कर्मों को शुद्ध रखा है, जितना अच्छा रखा है, उतना ही आगे भी रखना होगा। इस शुभ समय में किसी के भी प्रति बुरी भावना मत रखिए, किसी के भी बारे में बुरा मत सोचिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि जब आप ऊंचे उठेंगे तो आपका मन भी बड़ा होगा और बड़े मन वाले इंसान दुश्मनों के बारे में भी बुरा नहीं सोचते। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत आपको और ऊंचा ले जाएगी। जी हाँ कुंभ राशि वालों, अब समय आ गया है, 70 साल बाद बना ये महायोग, शुक्र शनि और केतु की ये त्रिशक्ति अब आपकी जिंदगी में वह सब कुछ लाने वाली है जिसके लिए आप इतने सालों से तड़प रहे थे। धन आएगा, समृद्धि आएगी, सुख आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, दुश्मन पराजित होंगे, गुप्त शत्रुओं का षड्यंत्र विफल होगा, नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और आपका जीवन जो पिछले कई सालों से संघर्ष में था, आप सोने की तरह चमकेगा। सूरज की भांति आपकी किस्मत चमकने वाली है और जो देखने वाले हैं, जो आपकी तरक्की को देखना पसंद नहीं करते, वह देखते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बेटा तुम ये एक चीज कर लो, तुलसी के 2 पत्ते, एक हरी इलायची मंत्रों से अभिमंत्रित पूरे विश्वास के साथ अपने पर्स में रख लो और देखो कैसे तुम्हारे घोड़े की रफ्तार 1000 गुना तेज हो जाती है, कैसे तुम्हारी किस्मत 7वें आसमान पर जाती है। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों उम्मीद है आप हमारी जानकारी को समझ गए होंगे, हमारी भावनाओं को समझ गए होंगे। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी और थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली जानकारियां आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।